नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है गठिया को लेकर के, अर्थराइटिस को लेकर के। काफ़ी सारे कमेंट आए कि वीडियो इतनी सारी सर आपने बना दी है, लेकिन अभी तक अर्थराइटिस यानी गठिया के ऊपर कोई वीडियो आपने नहीं बनाई है। तो भाई आज मैंने सोचा कि गठिया के ऊपर वीडियो बना ही देता हूँ। और मेरा क्या होता है ना, देखिए मैं पहले कोशिश करता हूँ जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, अगर वो ठीक हो जाते हैं, जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ उनके ऊपर वीडियो बना लूँ, तभी तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे आराम हो जाएगा। केवल ये तो नहीं है कि किताबी ज्ञान होने के बाद या किताब से पढ़कर आपको दवाई बता दूं, क्या पता उनसे आराम ना हो। तो ये वजह होती है कि मैं थोड़ा टाइम लेता हूं वीडियो बनाने में, पहले उन्हें खुद आजमाता हूं पेशेंट के ऊपर, अगर उन्हें आराम होता है तो मैं वीडियो बना देता हूं। तो आज मौका बना है, आज मौका मिला है कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं आपको इसमें सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। देखिए जिन लोगों को दिक्कत है अर्थराइटिस की यानी गठिया की, तो उनके लिए क्या है दवाई तो मैं बताऊंगा ही, एक परहेज भी लेकर के चलें। परहेज उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको दर्द है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई मुझे परहेज क्या करना है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे बस खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं, दवाइयों से ही पेन किलर लेते रहेंगे आराम हो जाएगा, लेकिन भाई इसमें परहेज भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज है खट्टी चीज़ों का, जिन भी चीज़ों में खट्टापन है वो आपको नहीं लेनी है। वो हो गया, दही हो गई, मट्ठा हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, इस तरह के जो भी खट्टेपन वाली चीज़ें हैं, जैसे आंवला हो गया या फिर अचार हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। खट्टी चीज़ आपको नहीं लेनी है, पहली चीज़। अब आपको दवाई क्या लेनी है? आप पेन किलर इंजेक्शन लेते रहते हैं, पेन किलर टैबलेट लेते रहते हैं, बट आराम नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें मसाज करते रहते हैं, वो आराम नहीं होता है। तो अब दवाई सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दवाई कौन कौन सी है और कैसे कैसे लेनी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो पहली जो दवाई है वो है मेरे भाई योगराज गुग्गुल। इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम में आपको लेनी है, खाना या नाश्ता करने के बाद, ठीक है। दूसरी जो दवाई है वो लेनी है चंद्र प्रभावटी, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम में। ये भी वही है, खाना खाने या नाश्ता करने के बाद की दवाई बता रहा हूँ सारी। तीसरी जो दवाई है वो आपको लेनी है पुनर्नवादी मुंडूर, ये 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम में। अब आप एक चीज़ समझिए, ये जो मैंने 3 तरह की गोली बताई है, तो आपको लेनी कैसे है? क्या आप एक साथ लेनी है या इनमें कुछ गैप रखना है? भाई इनमें आपको गैप रखना है कम से कम 15 मिनट का। आप एक साथ भी ले लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। डरने वाली बात नहीं है कि जी एक साथ ले ली तो क्या होगा, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बट आपको थोड़ा गैप रखना है। गैप कितना रखना है? 15 मिनट का। आपने कोई भी तीनों में से गोली ली, 15 मिनट रुके, फिर दूसरी गोली ली, फिर 15 मिनट रुके, फिर तीसरी गोली ली, तो 15 मिनट का आपको गैप लेकर के चलना है। एक आएगा आपका भाई पीड़ांतक क्वाथ। अब ये होता है काढ़ा, आपको काढ़ा पीना है सुबह शाम। पैकेट पर इसकी जानकारी लिखी रहती है, कितना पानी लेना है, कितना आपको पाउडर लेना है, कैसे काढ़ा बनाना होता है, ये आपके पैकेट पर लिखी हुई होगी। लेकिन आपको लेना है 2 बार, भले इसमें 3 बार लिखा हो, 1 बार लिखा हो, 2 बार लिखा हो, तो मैं पहले बता दूँ आपको 2 बार लेना है, सुबह और शाम। ये खाना खाने से आपको पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। गोली तो आपको खाने के बाद लेनी है, बट अगर आपको टाइम नहीं लगता है, पहले लेना चाहते हैं पहले ले लीजिए, और बाद में लेना चाहते हैं बाद में ले लीजिए। अगर आपने गोली ले ली है उसके बाद आपको लेना है, तो कम से कम आध घंटे का आपको अंतर रखना है। जैसे आपने गोली ली लास्ट वाली, तो उसके भी आध घंटे बाद आपको ये लेना है। या फिर आपने जैसे क्वाथ पी लिया है, तो उसके आध घंटे बाद से गोलियां शुरू करें खानी। तो ये चीज़ आपको करनी है। और एक आता है मेरे भाई दिव्य पीड़ांतक तेल, इससे आपको मसाज करनी है जहाँ भी आपको दर्द है, जॉइंट में, जॉइंट पेन जहाँ भी आपको हो रहा है, वहाँ पर इसकी आपको मसाज करनी है सुबह शाम, सुबह शाम। अगर आप ये चीज़ें करते हैं, खट्टी चीज़ें जब तक, ये देखिए दवाई चलती है ना, तब तक खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद रहेंगी आपकी। परमानेंट बंद नहीं कर रहा हूँ कि भैया जी अब बंद हो गया, हमारे तो ख़त्म हो गया, अब हम क्या खाएं, हम तो इसी के सहारे जी रहे थे, ऐसा नहीं है। जब तक दवाई चल रही है आप परहेज रखें, उसके बाद आप दोबारा से उसे खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ठीक हो जाएं। ये कोर्स आपका होगा लंबा। देखिए अगर लंबे समय से आप अगर बीमार हैं, एक लंबा इतिहास रहा है बीमारी का, तो आपको थोड़ा लंबा समय तक ये दवाई खानी पड़ सकती है। और ये आपको खानी है 4 महीने लगातार कोर्स करना है। मन पक्का करके दवाई लेनी है, 4 महीने पक्का करके मन इसे दवाई को खाना है। कितना भी जटिल रोग हो, कितनी भी पुरानी बीमारी हो, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कई पेशेंट पे ट्राई किया है, रिजल्ट मिलने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये दवाई लीजिए, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जानना है, कोई पूछना है कोई क्वेश्चन, तो आप मैसेंजर पर आकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।